सर, इस तरमीम में जो सबसे ज्यादा मोतरिजा शिक सामने आई है वो इस्तिस्ना। इतनी मेहनत से ये झक मारने से पहले कम से कम अगर इस्लामी तारीख का ही मुताला कर लिया होता अंगूठा लगाने वालों ने, वो जो अपने आप को सिविलियन सुप्रीमेसी के चैंपियन और बेरोजगार होने के बाद चे गुवेरा कहते थे, वो जो कहते थे कि मैं आऊंगा तो फिर ये हो जाएगा, वो जो कहते थे कि अगर मेरी हुकूमत खत्म नहीं होती तो पाकिस्तान अमेरिका बन जाता। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए जनाब। मैं अपने कंधे पे तो रखूंगा ही नहीं, अब मैं भी कुछ सीख गया हूं। मुफ्ती तकी उस्मानी, जिसको पूछना जाके उनसे पूछ ले, मैं कोट कर चुका हूं। ठीक, तकी उस्मानी साहब को लगता है ये काम ऐन गैर शरई है, ये काम इस्लाम की रूह के मनाफी है। अब मैं उसको इलेबोरेट कर रहा हूं। हमारे चारों खुलफा राशिदीन के ज़माने में जब कभी भी हज़रत उमर पे ऑब्जेक्शन किसी ने किया या कोई मामला आया, हज़रत अली पे किसी ने एतराज़ किया और वो मामला अदालत में गया और आपने तो अपने आप को सरेंडर किया अदालत की विल के सामने और आप पेश हो गए। यहाँ मामला ये है कि आपने इस्तिस्ना की दीवार के पीछे और बकौल मुफ्ती तकी उस्मानी एक गैर शरई काम और बाकायदा इजमा के जरिए करके और आप उसकी जस्टिफिकेशन निकालेंगे तो इस्लामी तारीख का मुताला किधर गया? सर, कौन सी किताब पढ़ी? तकी उस्मानी साहब ने बनु उमैया का दौर नहीं पढ़ा? नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा। नहीं, क्यों ना? वो इस्लामी तारीख नहीं है। नहीं, अगर मैं चारों खुलफा राशिदीन तक मैं उस्मानी साहब का पूरा बनु उमैया की बात को अगर आप कोट करेंगे तो फिर बात बहुत आगे किताबें किधर जाएंगी? नहीं सर, तो तकी उस्मानी साहब को प्रोटोकॉल इस्लाम की पट्टी ना पढ़ाए ना हमें। सर, प्रोटोकॉल आप मैंने थोड़ी जो हमें इस्लाम की पट्टी पढ़ा रहा है जवाब उन्हीं को दे रहा हूं कि फिर बताओ ना, बताओ कि तुम्हारा हज्जाज बिन यूसुफ क्या करता रहा है? क्या उसको इस्तिस्ना नहीं थी? बोलो हज्जाज बिन यूसुफ जहन्नुमी है, बोलो सर, बोले ना। आप हज्जाज बिन यूसुफ से कंपेयर करके तरमीम लाए क्या? मैं इस्लामी तारीख की बात कर रहा हूं। लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अगर कोई हमें इस्लामी तारीख का एक प्रोस्पेक्टिव पढ़ाएगा तो दूसरे का जिसका वो खुद दिफा करता है हम वो भी पढ़ाएंगे उसको। इसलिए इस्लामी तारीख ना पढ़ाई जाए। हम इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है? करूं इस वक्त हमें दुनिया के साथ भी चलना है, हमें रियासत पाकिस्तान को भी देखना है। दुनिया के साथ हम सूद खा रहे हैं। एक बात बताएं सर, दुनिया के साथ हम सूद खा रहे हैं ना? भारत में सदर जो है वहां का, उसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। भारत में और भी बहुत सारी चीजें अगर मैं अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, तुर्की में नहीं है। दुनिया के जितनी भी पावरफुल जमहूरियतें हैं उनके निजाम में इस्तिस्ना है। उसको क्यों है? क्योंकि ये बुनियादी जमहूरी तकाजात हैं। सर, अगर ये इमरान खान के दौर में हुआ होता तो ये ऐन गैर शरई होता, लेकिन आपने जब ये काम किया तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है। सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। सेनेटर सरमद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जब बात हो रही थी इस्तिस्ना की तो अभी हमारे दोस्त राजा खलीकुज़्ज़मा अंसारी साहब ने एक जुमला मोतरिजा अदा किया और वहीं से मेरा प्रोग्राम जो हिट हो गया, जिसके लिए मैं इनका मशकूर भी हूं। उन्होंने पहले तो ये कहा कि हमें इस्लामी तारीख ना पढ़ाई जाए, जबकि जब मैं घर से निकला था तो इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था और पार्लियामेंट पे बिल्डिंग पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ था। अब का मैं कह नहीं सकता इस्लामाबाद में क्या हाल है, ये कुछ आप बताइएगा। दूसरा, सर, इन्होंने कहा कि हज्जाज बिन यूसुफ को भी इस्तिस्ना था, तो क्या हज्जाज बिन यूसुफ को माज़अल्लाह सामने रखकर के ये इस्तिस्ना की दीवार खड़ी की गई है जरदारी साहब के सामने? देखिए, एक चीज तो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि इस इस्तिस्ना का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मजहब को मेहरबानी करके इस इस्तिस्ना में मत लेके आया जाए। इसका दूर दूर से मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है।